दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज ये हमारा फर्स्ट बैच है क्लास 10th के लिए। और इस वीडियो में हम लोग मैथ का जो प्रथम चैप्टर है, जैसा कि आप लोगों को दिख ही रहा होगा, वास्तविक संख्या, ठीक है ना। हमको लिखने में थोड़ा दिक्कत हो गया था, पीडीएफ बना जब रहे थे, तो देखिए हम लिख दे रहे हैं वास्तविक संख्या है, ठीक है। रियल नंबर इसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो इसका जितना भी इंट्रोडक्शन होगा, परिचय इसमें जो होगा, सूत्र होगा, और जो सवाल इसमें बनेगा वो सबको हमको देखेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला चैप्टर 1 है, तो आप लोग इस क्लास को कर लेना। और इस वीडियो के बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्लास करेंगे जब, तो उसमें हम लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी होगा साथ साथ करते जाएंगे। तो देखिए हमारा जो है ना, पहला इसमें आता है संख्याएं, ठीक है। संख्याएं पहला आता है, यानी कि नंबर। संख्याएं को इंग्लिश में नंबर कहा जाता है। आप लोग ध्यान से सुनना और याद कर ही लेना है, क्योंकि समझोगे तभी आप लोग सवाल बना पाओगे। तो देखिए सवाल जो है, संख्याएं एक अंदाज यानी कि आइडिया इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है। संख्याएं एक अंदाज है जो प्रश्नों के उत्तर को निर्देशित करते हैं। निर्देशित करने का मतलब क्या है वो समझ लो। जैसे मान लो ये वस्तु है, लिखा है 2 वस्तु है, ठीक है ना। देख लो हम समझा दे रहे हैं, ये एक है, देख लो ये हो गया एक गोला, ठीक है, ये 2 गोला। तो कैसे हम लोग इसको जानेंगे कि यह कितना वस्तु है। तो इसमें देखो एक हो गया ये, और ये हो जाएगा 2, यानी कि इसको दोनों को जब गिनेंगे तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, तो हमारा 2, इसी को हम लोग निर्देशित करना कहते हैं। तो ठीक है, समझ गए आप लोग। तो आगे देखिए कहेंगे किसी समूह में कितनी वस्तुएं, ठीक है ना, वही समूह होगा। इस समूह में इतना वस्तु, मान लो इतना बॉल है, तो इन सबको गिनेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। 1 2 3 4 5 6, कुल 6 इसमें होगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, तो संख्याएं यानी कि नंबर। और देखिए क्या होता है, और आगे समझिए। संख्याएं को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 से सूचित किया जाता है, ठीक है ना। यानी कि संख्याएं गिनती की संख्याएं, तो 1 से लेकर 0 तक की जो भी संख्या होती है वह उसी से सूचित किया जाता है संख्या को, ठीक है। तो आगे हो जो होगा, जिन्हें अंक कहते हैं, इन्हें अंक कहते हैं। आपको पता होगा संख्या को अंक कहते हैं। आप देखिए इसमें जो समझना है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनता है उसको देखना ध्यान से आप लोग। ऑब्जेक्टिव पूछता है संख्याएं जो है ना, सार्थक संख्या आपको पूछ सकता है, ठीक है। आपको पूछेगा इनमें से कौन ऑप्शन दे देगा, 0 1 2 5 पूछेगा, इनमें से सार्थक संख्याएं कौन है। तो याद रखना है, सार्थक जो होता है ना, सार्थक और सार्थक, ठीक है। और सार्थक जो पूछे हमेशा याद रखना है 0। देखो 0 दिया ना, 0 होता है। वहीं आपको पूछे क्या, तो सार्थक कौन होगा, तो सार्थक देगा ही नहीं ऐसा, ठीक है। ऐसा दे ही नहीं सकता है। अगर मान लो दे भी दे, तो जैसे 0 दे दे, अल्फा दे दे, ठीक है, पाई दे दे, और यहाँ क्या दे दे, 2 दे दे। तो अंक जो होता है ना, 0 को छोड़कर जितनी भी अंक होती है वह सार्थक माना जाता है। तो आपको जैसे 2 है ना, 2 ऑप्शन सही दिया है। अगर इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव में दे तो बना लेना, ठीक है। अगर अभी से ही समझ लोगे ना, तो आपको ऑब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो समझते जाओ, ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा 2023 के लिए, ठीक है ना। 2023 में ही आप लोग एग्जाम देने वाले हो, तो ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। ध्यान से देखो आप संख्यांक होता है, ठीक है ना। अब आगे जो होता है संख्यांक यानी कि नंबर ही होता है। अंकों 8वां संकेतों का ऐसा समूह जो किसी संख्या को निर्देशित करते हैं उसे संख्यांक कहते हैं, ठीक है। देखिए अंकों 8वां कोई भी संख्या, जैसे ही ऊपर में ना आपको बताया, ये मान लो ना बॉल है, ठीक है। तो इसमें देखो कितना होगा, 1 है, 2 है, 3 है। तो कुल इसमें 3 है, ठीक है। कुल इसमें 3 कितना है, 3 अंक है, ठीक है। 3 अंक है, तो अंक 8वां संकेत हो, ठीक है ना। संकेत यानी दर्शाना, 1 2 3, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संख्यांक। आपको याद रखना है। वैसे यह सब तो हिंट है, ठीक है। इन सब से सवाल नहीं बनता है। सवाल जो बनता है आप लोगों को बताते जाते हैं। देखिए इससे सवाल बनेगा, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर। गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। गिनती की सभी संख्याएं यानी कि 1 से लेकर, ठीक है ना, 1 से लेकर 9 तक जितनी भी संख्या, 1 से लेकर 9 तक नहीं, 1 से लेकर 0 तक जितनी भी संख्याएं होती है वह सभी क्या संख्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है, ठीक है। याद रखना है। उसके बाद आपको पूछ सकता है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो याद रखना है 1 होती है सबसे छोटी, और सबसे बड़ी जो प्राकृतिक संख्या होती है वह अनंत होती है, ठीक है। अनंत यानी कि कुछ भी आ सकता है, बड़ी पूछे तो, ठीक है। बड़ी पूछे तब ये सब सवाल, इस बार भी पूछा गया था सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, ठीक है। तो दिया था ऑप्शन में 1 0, इस प्रकार से आपको दे सकता है। तो आपको क्या रखना है, आपको हमेशा याद रखना है 1, ठीक है। और उसी प्रकार से आपको पूछते सबसे बड़ी अनंत संख्या, तो क्या रखना है, दे देगा आपको 0 2 अल्फा दे देगा, ठीक है। इस प्रकार से अनंत दे देगा, और दे दिया आपको मान लो 6। तो क्या याद रखना है, सबसे अनंत जो संख्या, सबसे बड़ी जो प्राकृतिक संख्या होती है अनंत होती है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अनंत को आपको याद रखना है, अनंत को इस द्वारा निर्देशित किया जाता है, ठीक है, इस द्वारा, अल्फा द्वारा, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल नहीं, ये सब हिंट है, ठीक है, इसको देखना पड़ेगा। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, देखिए होल नंबर, ठीक है। तो देखिए शून्य के साथ सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय को पूर्ण वर्ग संख्याओं का समुच्चय कहते हैं, ठीक है। सबसे छोटी जो पूर्ण
संख्याएं होती है वह शून्य होती है, आपको याद रखना है, ये शून्य दिया है, ठीक है, शून्य होती है, तथा सबसे बड़ी जो होगी हमारी क्या पूर्ण संख्या, तो अनंत होगी। दोनों में सेम है, ठीक है, दोनों में सेम, अभी ऊपर जो बताया उसी प्रकार से। तो आप लोग एक बार और समझ लो, शून्य के साथ सभी प्राकृतिक संख्या यानी शून्य हो गया, उसके बाद जितनी भी गिनती की संख्याएं हैं 9 तक, ठीक है ना, संख्याओं का समुच्चय को पूर्ण वर्ग संख्याओं का क्या कहते हैं, तो समुच्चय कहते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछे तो शून्य याद रखना है, और सबसे बड़ी पूछे तो अनंत, यानी कि इस प्रकार से याद रखना है, ठीक है। तो याद रखना आप लोगों को, ये सब सवाल ऑब्जेक्टिव में आपको मिल सकता है, हम लोग ऐसे टेस्ट भी ले लेंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देख लो। देखो अब होता है परिमेय संख्या, काफी महत्वपूर्ण होता है, नेचुरल क्या है, रेशनल नंबर, ठीक है। तो देखिए वे सभी संख्याएं जो p/q इस प्रकार से p/q के रूप में लिखा जाता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो परिमेय संख्या याद रखना है। p/q के रूप में जिसे हम लोग लिखेंगे उसे परिमेय संख्या कहेंगे, जैसे 2 कितना है 4, तो इसे हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। तो आप समझो, तथा जहाँ q, ठीक है ना, जहाँ q तथा p तथा q पूर्णांक संख्याएं हो एवं q बराबर जो है ना इक्वल टू शून्य हो, यानी कि q बराबर शून्य नहीं हो, तो उसे हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को इस प्रकार से याद रखना है। तो देखिए परिमेय संख्या क्या क्या होता है वो भी जान लो, जो 2 से, ठीक है ना, ठीक है, जो संख्या 2 से पूरा भाग लग जाए उसे हम लोग कहेंगे क्या, अपरिमेय संख्या, इस प्रकार से याद रखना है, ठीक है, अपरिमेय संख्या। चलो ऑप्शन में बता दो, ये है 0, ठीक है, ये है हमारा 2, ये है 3, ये है 5, इनमें से आपको पूछ सकता है कौन और परिमेय संख्या होगा, तो आपको याद रखना है 2, जो 2 से पूरा भाग लग जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव भी हमारा बन जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इसी में नोट में देख लीजिए, नोट कर लीजिए आप लोगों का, तो कॉपी में लिख लेना, ठीक है। देखिए नोट में शून्य जो है ना वो हमेशा पूर्णांक होता है, शून्य हमेशा पूर्णांक होता है, लेकिन ठीक है ना पूर्णांक होते हुए भी परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है, शून्य पूर्णांक होते हुए भी परिमेय संख्या कहलाती है। तो आपको शून्य जब पूछे, जैसे ऑप्शन में दे 2, ठीक है ना, 0 दे दिया, 2 दे दिया, 4 दे दिया और 5 दे दिया, तो आपको पूछे इनमें से कौन परिमेय संख्या होगा, तो आपको शून्य भी याद रखना है, ठीक है। शून्य होता है पूर्णांक, बट परिमेय संख्या भी होता है, ठीक है, तो याद रखना है। चलिए अगला सवाल को अगला देख लेते हैं। अगला हिंट जो हमारा है वो क्या होगा, तो उसे भी ध्यान से देख लो, अपरिमेय, ठीक है। पहले तो शॉर्ट में जान लो अपरिमेय कहते हैं किसे, ठीक है। तो जो संख्या, ठीक है ना, जो संख्या 2 स्वयं को छोड़कर, ठीक है, जो संख्या 2 से पूरा भाग ना लगे, ठीक है ना, 2 से पूरा भाग ना लगे उसे हम लोग कहते हैं क्या, तो अपरिमेय संख्या, याद रखना है। जैसे मान लो ये 2 है, 2 से हम लोग 4 में भाग दे रहे हैं, तो 2 बार में कट रहा है, यानी कि 4, ठीक है। तो यानी कि जो 2 से नहीं कटे, ठीक है, जैसे मान लो 3 हो गया, ठीक है ना, 3 है, 3 में यदि हम लोग 2 से भाग देंगे तो पूरा कटेगा, अरे नहीं कटेगा, एक बार में कटा तो यहाँ 2 1 बच गया, ठीक है, शेष बच गया ना, तो नहीं कटेगा। यानी कि जो स्वयं से भाग लग जाए और 2 से भाग नहीं लगे, तो स्वयं से भाग कौन लग सकता है, 3 लग सकता है। यानी कि कौन कौन हो जाएगा, तो वो भी बता देते हैं। तो देखो हो जाएगा, पहला तो हमारा हो जाएगा 1, 3, और उसके बाद 5, 7, उसके बाद हमारा आ जाता है क्या, तो हो जाएगा 11, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा सब जो है ना यह सभी अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। आगे क्वेश्चन में भी हम लोग बताएंगे, बट समझ लो, आप समझो इसे क्या होगा, जो वैसी संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखा जाता हो उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। आपको आगे देखना है, ऐसी संख्याएं पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं होते हैं, ठीक है ना। देखिए अपरिमेय संख्या जो होती है वह पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं होती है, वह हमेशा रूट के अंडर में आता है। जैसे रूट में दे 2 तो यह हमारा अपरिमेय संख्या होगा, रूट में दे 3 तो यह अपरिमेय संख्या होगा, रूट में दे 5 तो अपरिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। तो ये सब आप लोगों को याद रखना है, रूट में आएगा। चलिए तो अगला सवाल एग्जांपल में देख लीजिए, जैसे बताए ना √2, 3, पाई भी होता है अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय, और रूट अंडर 1/2, यानी कि इस प्रकार से रूट अंडर 1/2 भी और 8√2 भी, यह सब क्या होता है अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, नोट में भी देख लीजिए, पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 होता है किसका मान, तो याद रखना है पाई का ही मान 22/7 होता है, ठीक है, 22/7 होता है, लेकिन यह होता है अपरिमेय संख्या, ठीक है, पाई, लेकिन 22/7 जो है ना यह अपरिमेय संख्या नहीं होता है, यह परिमेय संख्या होता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल अगला देख लेते हैं। अगला हिंट जो हमारा है वो हमारा वास्तविक संख्या है, ठीक है, रियल नंबर चैप्टर ये हमारा वास्तविक संख्या है, तो इसे ध्यान से देखना। वास्तविक संख्या किसे कहेंगे, यानी रियल नंबर। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मेलन यानी यूनियन को वास्तविक संख्या कहते हैं, या इन्हें आर द्वारा सूचित किया जाता है। तो क्या देखना है, जैसे परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या हमारा जो है देख लो, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मेल को, ठीक है ना, इन दोनों को मिलाकर जो हमारा संख्या बनता है उसी को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं, और वास्तविक संख्या को आर द्वारा सूचित किया जाता है, तो यह रखना है, ठीक है। चलिए अगला हिंट जो हमारा है वो है हमारा पूर्णांक, ठीक है,
यानी कि इंटीग्रेस, ठीक है ना, इंटीग्रेस। तो देखिए पूर्णांक जो है ऋणात्मक से धनात्मक के बीच के अंक को क्या कहते हैं, तो पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। पूर्णांक करने का अर्थ है ऋणात्मक यानी माइनस से लेकर, ठीक है, माइनस से लेकर धनात्मक यानी कि प्लस के बीच में जितना भी अंक आएगा हमारा, ठीक है, वह सभी क्या कहलाता है, तो पूर्णांक कहलाता है। तो इसे, ठीक है ना, इसे आई, ठीक है ना, आई तथा जेड द्वारा भी सूचित किया जाता है, ठीक है। मान लो इधर आई है, इधर जेड है, इसके बीच में जितना भी ABCD का अंक आएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे पूर्णांक, ठीक है। तो देख लो एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल में माइनस, जैसे यहाँ पर देखो हमारा डाक खटरा हम भूल गए थे, देख लो इस प्रकार से हमारा दिया है, ठीक है, हम बना दे रहे हैं, देख लो ध्यान से, ठीक है। देखो शून्य से शुरू हुआ, इधर हमारा जो होता है ना, ये साइड हमारा धनात्मक हो गया, ठीक है, धनात्मक हो गया, और इधर का जो होता है हमारा ऋणात्मक हो जाता है, ठीक है, ऋणात्मक हो जाता है, यानी माइनस और प्लस। शून्य से शुरू हुआ, इधर भी बराबर, इधर प्लस में रहा है, इधर माइनस में जो रहा है वही ना है। देखो धनात्मक से धनात्मक के बीच के अंक को हम लोग कहते हैं क्या, तो पूर्णांक कहते हैं, याद रखना है, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाता है, पूर्णांक। आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कमेंट करना, ठीक है, कमेंट में बताना यस, ठीक है। चलिए अगला हिंट जो है हमारा वो देख लो, रूट, ठीक है ना, रूट या अभाज्य संख्याएं क्या ठीक क्या कहलाती है, ठीक है। रूट या अभाज्य संख्याएं क्या है, तो देखिए इसे प्राइम नंबर कहा जाता है। तो यह ध्यान रखना है आपको किस प्रकार से, जिन संख्याओं में एक तथा स्वयं छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे उसे रूट 8वां अभाज्य संख्या कहते हैं। तो समझिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वह 2 होती है, ठीक है, सबसे छोटी। यह सवाल काफ़ी बार पूछा गया है, इनमें से दे देगा, इनमें से अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो दे देगा ऑप्शन में 4, 5, 2, 7। तो कौन होगी, आपको 2 याद रखना है, ठीक है। ये सब सवाल इस बार भी पूछा गया, हर एक साल पूछता है। तो इसको समझिए, रूट तथा अभाज्य संख्या क्या है, जिन संख्याओं में एक, ठीक है ना, एक तथा स्वयं छोड़कर यानी एक हो गया, और स्वयं अंक कोई भी ले लो, 2 जैसे हो गया, ठीक है, कोई भी ले लो, स्वयं को छोड़कर अन्य संख्याएं से भाग लग जाए तो उसे हम लोग रूट कहते हैं। तो जैसे 1 हो गया और अपना अंक जिसका मान लो 2 हो गया, ठीक है, किसी का है अंक 2, तो ये सब छोड़ के इन दोनों से भाग नहीं लगना चाहिए, इसमें किसी और अंक से भाग लग जाए। जैसे यहाँ पर किससे भाग लग सकता है, तो 0 से यहाँ पर भाग लग सकता है, 0 कम 0, 0 कम 0, ठीक है, कर सकता है। तो इसी को हम लोग रूट 8वां क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो याद रखना है आपको, ये याद रखना ही पड़ेगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या याद रखना है 2 होता है हमारा। या काफी बार सवाल पूछा जाता है, इसको माइंड में अभी से ही बैठा लीजिए ताकि आगे दिक्कत ना हो। चलिए अब जो सवाल है हमारा, सहअभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर। तो देखिए 2 या 2 से अधिक प्राकृत संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो अथवा उनका महत्तम HCF जो होता है, महत्तम का अर्थ होता है HCF, आप लोग पढ़े होंगे, HCF 1 हो, वह सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। कहने का मतलब क्या है, तो 2 या 2 से अधिक जो भी संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं उनमें मान लो प्राकृत संख्या क्या क्या होती है, तो हमारा प्राकृत संख्या होता है 1 से लेकर गिनती की सभी संख्या प्राकृत संख्या जिनमें 1 के अतिरिक्त, ठीक है, 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आना चाहिए, ठीक है। देखिए मान लो जैसे हमारा 2 है, 4 है, ठीक है, समझो आप देख लो ये 2 से भाग लगेगा, एक बार में लगा, यह हमारा 2 आ गया, बट देखो ये दोनों जब गुना होगा 2 2 कितना जाता है, तो हमारा 4 निकलता है। तो क्या होगा, यह हमारा सहअभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी। कहने का अर्थ है एक ही आना चाहिए, जैसे 2 हो गया, 2 हो गया, अब इन दोनों में जब भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये भी हमारा नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि 1 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है, हमारा 2 निकला। और समझो आप देखो यहाँ पे ले लो 1 है, 1 है, ठीक है, अब इसमें देखो हम भाग देते हैं 1 से, तो हमारा 1 निकला यानी 1 गुना 1 यानी कितना हमारा हुआ, तो 1 हमारा निकल गया। तो वही कह रहा है कि HCF जिसका मान 1 आ जाए ना, HCF मान लो ना, HCF जैसे 2 से आप लोग 4 में भाग देते हो ना, तो ये पूरा कट के कितना बार में कटेगा, HCF में है तो ये 2 बार में हमारा कट जाएगा। तो हमारा जो निकला 1 निकला, ठीक है, 1 निकला हमारा शेष, इसी को HCF 1 आ जाए ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, महत्तम कहते हैं, ठीक है, सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है, को प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो एक बार और देख लेना, समझ में नहीं आया तो ठीक है ना। और देखिए इंपॉर्टेंट सवाल जो इसमें फॉर्मूला बनता है उससे भी आप लोग देख लेना, एक बार देख के ही जाना, देखो इंपॉर्टेंट यह सभी बनता है। आपको याद रखना प्लस का जो मतलब होता है, ठीक है ना, प्लस चिन्ह जो होता है, जोड़ का चिन्ह, उसका मतलब पास होता है। पास मतलब क्या, तो वो समझो, पास यानी धन, धन मतलब होता है रुपया, ठीक है, रुपया हमारा होता है। और ऋण मतलब जो है ना, उसके बाद देखो माइनस जो है ना, माइनस का मतलब जो होता है कर्ज लेना, ठीक है, किसी से कर्ज ले लिए, जैसे 2-4 रुपया कर्ज रहता है ना, उसी को ऋण कहा जाता है। तो कर्ज लेना, ठीक है, ऋण हमारा ये कर आता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, धन प्लस का मतलब आपको हमेशा याद रखना है, पास यानी कि धन,
पास में रुपया है, माइनस का मतलब आपको ध्यान रखना है, आपको क्या तो हमेशा याद रखना, माइनस का मतलब कर्ज लेना, ठीक है। तो आप देखो इसमें जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो ये हमारा, इससे सवाल जो बनता है हम लोग यहीं पे ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है, जो आपको फाइनल बोर्ड में पूछेगा, ठीक है, आपको पूछेगा 2021 में, तो आप लोग ध्यान से देखो तभी आप लोग इस चैप्टर को कर पाओगे। देखो प्लस यहाँ इंटू का मतलब, ठीक है ना, यहाँ इंटू दिया है, आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पर कुछ नहीं तो इंटू है, ठीक है। देखो प्लस प्लस हमेशा होता है क्या, तो प्लस ही बन के निकलता है, जैसे ये दे दिया। अब देखो माइनस माइनस जो है ना, माइनस गुना माइनस जब भी आप लोग करोगे, देखो माइनस माइनस बन के हमेशा क्या होता है, तो माइनस गुना में है, तो माइनस गुना माइनस 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 करता तो हमारा क्या निकला, प्लस निकला, ठीक है, प्लस हो जाता है। आप देखो माइनस और प्लस को जब आप लोग गुना करोगे तो प्लस माइनस जब भी रहता है ना, तो ये हमेशा माइनस में ही बन के आता है, वही माइनस और प्लस भी दे दे तो वही हमारा माइनस ही बन के आता है, ठीक है, तो माइनस ही बन के आता है, आप लोगों को याद रखना है। अब देखिए इस पर सवाल, इस बार बहुत सारा सवाल बना है, करीब 5 सवाल दिया था ऑब्जेक्टिव में, यही इसी इतना ही फॉर्मूला से, यही 4 से। तो देखो क्या क्या दिया था, तो जैसे देख लो मैं दे रहा हूँ आपको, प्लस में जैसे दे दिया 4 दे दिया, ठीक है, ठीक है ना, 4 जैसे मान लो ना 4 दे दिया, और माइनस में आपको क्या दे दिया, तो दे दिया 6। अब पूछेगा इसका मान क्या होगा, ठीक है, इसका मान इसी प्रकार से पूछ रहा था क्या होगा, तो क्या याद रखना है, कुछ नहीं, देखो क्या दिया है, यहाँ देखो प्लस है तो देखो यहाँ प्लस है, ठीक है, यहाँ देखो माइनस है तो यहाँ माइनस है। आप देखो यहाँ कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह दे दो, ठीक है, चिन्ह दे दिए, यहाँ पर बताए ना गुना का चिन्ह। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखो प्लस माइनस जो होता है गुना में या कटेगा नहीं, तो प्लस माइनस हमेशा माइनस निकलेगा। अब क्या होगा, ये दोनों को जब गुना कीजिएगा 6 चौका 20, तो हमारा माइनस 20 निकल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग बना लेना, ठीक है। तो आगे हम लोग यहाँ पे क्लास को समाप्त करते हैं, ठीक है, तो यहीं पे करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा प्रयास करेंगे करने का, ठीक है। तो आप लोग डेली क्लास में जुड़ना, देखिए हमसे जुड़ भी सकते हैं आप लोग, जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, हमारा ये नंबर है, इस नंबर पे आप लोग कॉन्टैक्ट करना, आप लोगों को डायरेक्ट हम व्हाट्सएप ग्रुप हमारा है उसमें भी जोड़ देंगे, और टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग देख लेना, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को बाय बाय।